जहां सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इन याचिकाओं पर आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंह में सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उमर शर्जील और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में सीएए और एनआरसी के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर सहित अन्य आरोपियों को जमानत देने से 2 सितंबर को इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उक्त फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव मौजूद है। नमित, दिल्ली दंगे को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज अहम फैसला आ सकता है और इस पर क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, दरअसल दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला जो था वो सुरक्षित रखा था और आज अब से कुछ ही देर के बाद शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित जो 7 आरोपी हैं दिल्ली दंगों के, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि क्या उनको जमानत मिलेगी या नहीं। साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये दंगे हुए थे जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसी मुद्दे पर जो आज जमानत पर फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी अर्जी दाखिल की थी 7 आरोपियों ने और वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इन 7 आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद 7 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और पिछले महीने हमने देखा था कि आरोपी पक्ष और दिल्ली पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आरोपी पक्ष का कहना है कि उन्होंने 5 साल जेल में काट लिए और ट्रायल में जो देरी हो रही है उसी का हवाला देते हुए जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है। तो आज इंतजार है अब से कुछ ही देर के बाद कि जमानत पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है। और इसके साथ ही साथ अब लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आने लगे और ये कहा जा रहा है कि जीने का जो अधिकार है वो न्याय से ऊपर नहीं है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं और देरी के आधार को लेकर के भी तमाम बातें कही गई है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना जरूरी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस दौरान। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी उसके बाद कई अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, लेकिन जो इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी उस चार्जशीट में ये बातों का जिक्र किया गया था कि जो दंगे थे वो अचानक से नहीं कराए गए थे, बल्कि जो 7 आरोपी है, चाहे इसमें उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, बाकी जो 5 आरोपी हैं, सभी ने जो है एक बड़ा षड्यंत्र रचकर जो है इस दंगों को अंजाम दिया था। यही वजह है कि घोर अपराध के तौर पर चार्जशीट में इनका नाम लिया गया था और बड़े गंभीर आरोप जो थे वो इन पर लगाए गए थे। इसी वजह से मामला इतना बड़ा हुआ था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है कि थोड़ी देर के बाद जो है वो इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी कि क्या इनको जमानत मिलेगी या नहीं। तो तमाम अहम जानकारियां इस पर निकल के सामने आ रही हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये आरोपी गए थे। एक बार और भी इस पूरे मामले को विस्तार से बताइएगा। देरी के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती है, ये सारी बातें और कही गई थी और साथ ही साथ देश की सुरक्षा का जिक्र भी किया गया था। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि 2020 का ये मामला था और उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आए हुए थे। ऐसे में चार्जशीट में इन बातों का जिक्र किया गया है कि उस समय जो दंगे कराए गए थे वो भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने के लिए इस तरीके की जो साजिश थी दंगों की वो रची गई थी। इसी वजह से जो चार्जशीट के अंदर कई गंभीर धाराएं जो थी वो इन 7 आरोपियों पर लगाई गई थी। हालांकि 7 आरोपियों का कहना है कि 5 साल हो गए हैं, अभी तक पूरे मामले में ट्रायल नहीं किया जा रहा है और ट्रायल में देरी का हवाला जो है वही जमानत याचिका में दिया गया था। तो इंतजार आज थोड़ी देर का है जब सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा कि क्या जो आरोपियों ने अपने तर्क रखे थे उससे कितनी सहमत सुप्रीम कोर्ट है और इनको जमानत मिलेगी या नहीं। ठीक है नमित, तमाम अहम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी जानकारी
जहां पर एक और बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर के स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं। देरी के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जीने का अधिकार कानून से ऊपर नहीं है, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शर्जील उमर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मुकदमे विशेष कानून के तहत आरोपियों पर कई गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उमर खालिद शर्जील इमाम को अब जमानत नहीं मिलेगी। उनकी अर्जी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिलेगी। दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और दोनों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली दंगे मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। याचिकाकर्ता की जो अर्जी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शर्जील उमर की जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आरोपी गए थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम को अब जमानत नहीं मिलेगी, देरी के आधार पर छूट नहीं दी जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ बने हुए। नमित, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई है, तमाम अहम बातों का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और भी क्या कुछ अहम अपडेट्स? देखिए, जाहिर तौर पर ये अभी की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है और जो फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था वही फैसला जो है वो कायम रहेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी जमानत याचिका जो है वो शर्जील इमाम और उमर खालिद ने लगाई थी, लेकिन वहां से भी दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उस आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये साफ कर दिया है कि दोनों को जमानत नहीं दी जाएगी और जो जमानत याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो जाहिर तौर पर एक शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि साल 2020 का ये मामला है और 2020 से ही दो सातों आरोपी हो जेल के अंदर बंद थे और ट्रायल के अंदर जो देरी हो रही थी, ये जो तर्क था वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असहमति जताई है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल में देरी का ये जो कोई तर्क है, ये तर्क जो है वो मान्य नहीं है। इसी को लेकर जो दोनों की जमानत याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये भी कहा कि अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है, ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। एक बार इस लाइन को भी डिकोड कीजिएगा नमित। देखिए, ट्रायल से पहले जो तर्क जो है वो तमाम आरोपियों ने दिया है कि वो 5 साल जो है वो जेल में काट चुके हैं और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है हवाला दिया है और उसमें ये कहा गया है कि ट्रायल से पहले जितने भी दिन आरोपी जेल में रहेगा उसको कैद नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि अब क्योंकि चार्जशीट जो है वो दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी जो है वो दाखिल कर दी है, ऐसे में जब तक ट्रायल नहीं होता, जब तक अगर आरोपी जेल में है तो फिर उसको कैद नहीं माना जाएगा। इस लाइन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस लिहाज से कहा है। तो ऐसे में जो पिछले महीने हमने देखा था, जो दलीलें पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने आरोपियों पक्ष की तरफ से, उसमें लगातार इस बातों का जिक्र किया जा रहा था कि 2020 से ऑलरेडी वो जेल में है, ट्रायल नहीं हो पा रहा है, ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए उनको जमानत दी जाए। तो ये जो ट्रायल में देरी की बात थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो फिर उस शख्स को जमानत दी जाए। तो ये बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जिन्होंने पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी दलीलें पेश की थी और चार्जशीट पर जिन बड़ी बातों का जिक्र किया गया था कि आरोपियों ने साजिश के तहत जो था वो इन दंगों को अंजाम दिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए दंगे जो थे वो कराए गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब उमर खालिद और शर्जील इमाम की याचिका को, जमानत याचिका को खारिज किया। कह सकते हैं कि अभी क्योंकि आखिर रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही बचा था, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया था, लेकिन अब यहां से भी इनको निराशा हाथ लगी है। इसके साथ ही साथ जब 10 दिसंबर को सभी पक्षों की दलील जब सुनी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, है जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा।
And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Sharjeel Imam and remaining 5 people and granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Sharjeel Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time. And the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. नमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, इस दौरान पुलिस ने एक बड़ा दावा किया था जिसमें ये कहा गया था कि दंगे अचानक नहीं हुए बल्कि ये पैन इंडिया स्तर पर पूरे भारत में रची गई साजिश थी। ट्रंप का जब दौरा था उस दौरान इस तरह की हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी। इन तमाम अहम बातों का इस दौरान सुनवाई के दौरान जिक्र किया गया और साथ ही ये भी कहा गया पुलिस की तरफ से कि देरी के लिए जिम्मेदार खुद ब खुद ये सभी आरोपी हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम जानकारी पहले सबसे अपने दर्शकों को दे दे कि जो इसमें बाकी 5 आरोपी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। केवल उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को खारिज किया है। और जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र आपने किया, क्योंकि चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो उमर खालिद और शर्जील इमाम थे इनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के ऊपर आरोप काफ़ी गंभीर है, इसलिए इन दोनों की जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। लेकिन बाकी जो 5 आरोपी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। लेकिन यहाँ पर जैसा चार्जशीट में भी दिल्ली पुलिस ने जिक्र किया था कि इन दोनों ने, शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, इन्होंने जामिया नगर के अंदर, शाहीन बाग के अंदर जो भड़काऊ भाषण दिए थे उसी की वजह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो दंगे थे वो और ज़्यादा भड़क गए थे और एक साजिश के तहत जो था वो सुनियोजित जो दंगा था वो कराया गया था। इसीलिए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और जो बाकी 5 आरोपी थे उनको जमानत दे दी गई है। ठीक है नमित, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।